बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। जय बद्री केदार। तो दोस्तों 2 हफ्ते हो गए थे एनपीएस से रिलेटेड कोई वीडियो आया नहीं था, तो मैंने सोचा वीकेंड आ गया है तो म्यूचुअल फंड से हटकर जहां लॉसेस लॉसेस हैं एक एनपीएस का वीडियो बनाया जाए, एनपीएस पोर्टफोलियो का। क्योंकि एनपीएस पोर्टफोलियो 4 साल से पुराना है, 4 साल से ज़्यादा साल हो गए हैं, तो ये पोर्टफोलियो तब नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो थोड़ा इस पोर्टफोलियो को देखकर अपना उत्साह भी बढ़ता है और कुछ हरियाली भी देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स इसमें भी प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव में तो ऑफ कोर्स नहीं जा सकता क्योंकि 4 साढ़े 4 साल पुराना पोर्टफोलियो है। तो ऐसा ही म्यूचुअल फंड में भी होगा, जब वो भी 4 5 साल पुराना हो जाएगा तो फिर फॉल आने पर भी वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, लेकिन जब पोर्टफोलियो नया होता है तो नेगेटिव में जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि नए दर्शक जुड़ते रहते हैं हर बार, तो मैं दोबारा दोबारा काफ़ी सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, जो मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में है। टायर 1 में है। मैं एक प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई सरकारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो काफ़ी लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि आप प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय हो या सरकारी कंपनी एम्प्लॉय हो। तो प्राइवेट और सरकारियों के लिए स्कीम्स थोड़ा अलग अलग होती हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है, जो सरकारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस पे आके कमेंट किया, उन्होंने बोला कि उनको एग्रेसिव पोर्टफोलियो में सिलेक्ट मतलब चॉइस नहीं मिलती है। जैसे 3 तरह की चॉइसेस मिलती है एनपीएस पोर्टफोलियो में कि आपका एग्रेशन लो रहेगा, मॉडरेट रहेगा, रिस्क लो रहेगा, रिस्क मॉडरेट रहेगा, रिस्क एग्रेसिव रहेगा। तो मैंने, आप देख सकते हो ऊपर, ऑटो एग्रेसिव चॉइस चुना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ऑटो एग्रेसिव चॉइस होती है ये उनको नहीं मिलता है, हमारे जितने भी क्या कहते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको सिर्फ लो और मॉडरेट ही मिलता है। और आप देख सकते हैं कि स्कीम 1 में मेरा 51% है, स्कीम 2 में 16% है, स्कीम 3 में 33% है। और जो मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 5,41,000 है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन 39 है। जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इस पोर्टफोलियो में वो 4,60,444 रुपये का है। और जो मेरा नोशनल गेन है यहाँ पे 80,594 का है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है। और एनपीएस जो है बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेट और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता करता है। और इक्विटीज़ में भी बेसिकली वो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप भी आप देख सकते हो दोस्तों कि लगभग टॉप से अब 15% के आसपास गिर गए हैं। तो एक टाइम पे मेरा इस पोर्टफोलियो में प्रॉफिट्स हुआ 1,03,4,000 रुपये तक मैंने देखा हुआ है। उसके बाद वो 120-25 हज़ार की कमी आ गई है उसमें। लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में है, 80 हज़ार के प्रॉफिट में है। तो आप ये तो मान के चलिए कि लॉस में तो ये पोर्टफोलियो नहीं जा सकता अब जैसे ही मार्केट रिकवर होगी ये पोर्टफोलियो दोबारा प्रॉफिट में चला जाएगा। 1,05,000 तो हमने देखा था अब और कंट्रीब्यूशन मेरे महीने के महीने जाते जा रहे हैं। तो आई थिंक ये आराम से 1.25 लाख या 1.5 लाख की तरफ बढ़ेगा जैसे ही मार्केट में रिकवरी होती है साल के आखिर तक। और ये रिटायरमेंट फंड मैं अपना क्रिएट कर रहा हूँ चुपचाप, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाता हूँ, इसमें कोई माथा पचड़ी नहीं करता हूँ। एच डी एफ सी पेंशन फंड मैनेजमेंट एक रिलायबल पेंशन फंड मैनेजमेंट मैंने चुन लिया है। और भी बहुत सारे अवेलेबल है, आईसीआईसीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, एक्सिस बैंक का है, कोटक बैंक का है, काफ़ी सारे और रिलायबल हैं। तो आप उनमें से चुन सकते हो। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनके रिटर्न्स में, एनपीएस में, अगर आप एक ही स्कीम की बात करेंगे तो। आई थिंक आप टॉप 4 5 में से किसी को भी चुन लीजिए, एक एक 1.5% ऊपर नीचे होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको इन्वेस्ट करना होता है। तो ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या लो एग्रेसिव नहीं जा सकते। जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए, वही इन सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप टॉप 5 भी निकालोगे तो आप देखोगे कि आधा 1% का ही अंतर होगा टॉप 5 में, जो एनपीएस पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे एचडीएफसी पकड़ लो, आईसीआईसी पकड़ लो, एक्सिस पकड़ लो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पकड़ लो। तो आप कोई भी उसमें से पकड़ सकते हैं, जिसमें आपका सैलरी अकाउंट हो उसी का पकड़ लोगे तो वो तुरंत हो जाएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी कंपनी के थ्रू एनपीएस के अकाउंट को खुलवाएं, ठीक है, ताकि आपकी सैलरी अकाउंट को एनपीएस से कनेक्ट होने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अदरवाइज़ आप खुद खुलवाते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरा एक्स आई आर आर है लगभग 7.25% के आसपास बना हुआ है। और जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी मुझे उम्मीद है ये 12% के ऊपर चला जाएगा। तो 12% एनपीएस पोर्टफोलियो में अगर आपका रिटर्न निकल रहा है तो चुपचाप से बैठे रहिए, आराम से अपना हर महीने पैसे कटवाते रहिए, 12% का रिटर्न कमाते रहिए, अपना रिटायरमेंट फंड बनाते रहिए। और ज़्यादा इसमें कोई स्ट्रेस लेने की मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ, ना मेरी कोई इच्छा है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की। तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि हर महीने मेरा 7,618 रुपये कटता है।
और आप देख सकते हो कि अप्रैल का कंट्रीब्यूशन मई में जा चुका है, मई का कंट्रीब्यूशन 31 मई का, जून का कंट्रीब्यूशन 27 जून को, जुलाई का कंट्रीब्यूशन 5 अगस्त को, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मैंने अपनी तरफ से डाला था 12 अगस्त को 50,000 रुपये, क्योंकि एडिशनल एनपीएस कंट्रीब्यूशन जब भी आप करते हैं तो उस पर भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है टैक्स पे, तो उस पर भी 30% बचाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जितना मेरा 2 लाख रुपए तक में मेरा साल का लगभग चला जाता है एनपीएस में, और 2 लाख से थोड़ा कम ही जाता होगा, उस पर मुझे 30% का टैक्स भी बचता है, क्योंकि मैं 30% टैक्स के ब्रैकेट में आता हूँ। ठीक है, हाईएस्ट ब्रैकेट जो होता है टैक्स पेयर्स का, और 30 हाईएस्ट तो खैर वो 5 करोड़ से ऊपर वाला, उस वो तो उससे भी ऊपर है, वहाँ तक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में आप समझ लो नीचे जो आता है 30% का ब्रैकेट जो है उसमें मैं आता हूँ, और 30% मैं लगभग इसमें बचाता हूँ, प्लस फिर मुझे जो रिटर्न मिलते हैं 12%, तो 42%, 43% मैं साल का एनपीएस पोर्टफोलियो से कमाता हूँ। और इस तरीके से कमाता हूँ कि 12% मेरा बढ़ जाता है, प्लस 30% मेरा टैक्स बच जाता है। तो कंबाइन कर लो 12 + 30, 42%। ऐसी मार्केट में जहाँ 1% के मुनाफे के लिए लोग तरस रहे हैं, एक पोर्टफोलियो मुझे 42% बना के दे देता है साल का। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा नहीं डाल सकता, 2 लाख से ऊपर नहीं डाल सकता साल का, लेकिन फिर भी ठीक है, 42% बन रहा है ना, तो क्या दिक्कत है। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगस्त का कंट्रीब्यूशन सितंबर में गया है, सितंबर का कंट्रीब्यूशन 30 सितंबर को, अक्टूबर का कंट्रीब्यूशन 30 अक्टूबर को, नवंबर का 2 दिसंबर को, दिसंबर का 30 दिसंबर को, जनवरी का 31 जनवरी को जा चुका है, और फरवरी का कंट्रीब्यूशन अभी कटने वाला है, क्योंकि मेरी सैलरी आज या कल में आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आ जाएगी, उसके 2-3 दिन के अंदर यानी कि वेडनेसडे तक ये कंट्रीब्यूशन भी कट जाएगा। और उसके बाद ये अगली अगली वीडियो में जब बनाऊंगा उसमें आपको फरवरी का कंट्रीब्यूशन भी कटा हुआ नज़र आएगा, फरवरी के ही 28 फरवरी या 1-2 मार्च तक का वो दिख जाएगा कि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो चुका है। तो दोस्तों ये थी कहानी मेरे एनपीएस के पोर्टफोलियो की, और मैं इसमें दोस्तों ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाता हूँ, हर महीने कटता रहता है, और वो अपने आप एचडीएफसी फंड मैनेजमेंट जो संस्था है वो अपने आप पैसा लगाती रहती है, और मेरा रिटर्न बनता रहता है। लगभग 4-4.5 साल का समय हो गया, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछा जाता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के वीडियो हो या एनपीएस पोर्टफोलियो के वीडियो हो, तो लोग पूछते रहते हैं कितना समय हो गया है। तो भैया 4 साल से प्लस का समय हो गया, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 4 साल से ऊपर हो चुका है इस पोर्टफोलियो को चलते हुए। और जब भी आपका कोई पोर्टफोलियो 4-5 साल क्रॉस कर जाता है ना, फिर वो नेगेटिव में नहीं आता दोस्तों। देखो इतनी मार पिटाई हो रही है, देखो फिर भी मेरा पोर्टफोलियो 80,000 के प्रॉफिट में अभी भी है। ऐसा ही आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ भी होगा। यही बात मैं जब म्यूचुअल फंड वाले वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं लोगों को समझाता रहता हूँ कि एक बार आप टिको तो सही, 4-5 साल क्रॉस तो करो। जो 3% लोग ही क्रॉस करते हैं, फिर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी नहीं आएगा। मेरा एनपीएस का पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं आ रहा, जो 11-12% का ही रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तो 15-16%, 17% का रिटर्न देगा, वो 4-5 साल बाद नेगेटिव में नहीं आएगा, भले ही कितना भी फॉल आ जाए। हाँ, कोविड जैसी कोई स्थिति हो जाए, लेमन ब्रदर क्राइसिस हो जाए, देखो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसी सिचुएशन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल फॉल में 10-15-20% के फॉल में फिर आपका वो पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं आता। अब ये 15% का फॉल तो आ चुका है निफ्टी में, तो क्या मेरा मेरा ये एनपीएस का पोर्टफोलियो नेगेटिव में आया? नहीं आया, अच्छा खासा प्रॉफिट में है अभी भी। कितना 20-25 हज़ार रुपये घटा है, जैसी मार्केट बढ़ेगी दोबारा बढ़ जाएगा। तो उसमें स्ट्रेस नहीं लेना, चाहे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चाहे एनपीएस का पोर्टफोलियो। थोड़ा ये पोर्टफोलियो आपको राहत देता है कि वहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम नुकसान है, और यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा है, और जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्ट हो रही है एनपीएस के थ्रू। अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो को कंबाइन कर लूँ, मेरा ग्रो का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का, मेरा इंड मनी का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का, मेरे शेयर्स का पोर्टफोलियो, ठीक है, चाहे मेरे ग्रो में है या मेरे शून्य प्लेटफॉर्म में है या मेरे एनपीएस का पोर्टफोलियो, तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि एनपीएस का पोर्टफोलियो उस ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है। तो अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी भी देता है मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि अल्टीमेटली सारा पैसा मेरा ही है, सारे पोर्टफोलियोज मेरे ही हैं। तो वहाँ गिरावट हो रही है, लेकिन ये पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है, तो मैं इसको क्या मानूंगा कि हाँ, ये डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहा है, ये एक तरीके से मेरे ओवरऑल लॉस को बढ़ने से रोक रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।